श्रोतागण, जरा ठहरिए। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस गुरुवार व्रत की पवित्र गाथा है जो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। ये कथा है विश्वास की, नारी श्रद्धा की और उस अदृश्य शक्ति की जो सच्चे मन से व्रत रखने वाले भक्त के जीवन को स्वर्णिम बना देती है। तो आइए, श्रद्धा के दीप जलाइए, मन को शांत कीजिए और सुनिए गुरुवार व्रत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे, लेकिन किस्मत ने जैसे उन्हें सुखों से दूर कर दिया था। घर में न अन्न था, न वस्त्र और न ही कोई साधन। फिर भी वे दोनों भगवान विष्णु की पूजा में रत रहते थे। हर सुबह ब्राह्मण स्नान कर तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाता और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता। परंतु गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उन्हें बिना अन्न के ही दिन गुजारना पड़ता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, अब तो लगता है कि भगवान ने हमारी सुनना छोड़ दिया है। ना जाने कब से दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, धैर्य रखो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन उनका समय आएगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। और सच ही उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस ब्राह्मण परिवार की किस्मत को पलट दिया। दोपहर का समय था। सूर्य अपने तेज से धरती को तपा रहा था। ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ अन्न की तलाश में नगर की ओर गया। रास्ते में उसे एक तेजस्वी पुरुष मिले, पीले वस्त्रों में, मुख पर अद्भुत आभा और हाथों में कमंडल। वे बोले, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? ब्राह्मण ने प्रणाम कर कहा, भगवान, मैं निर्धन हूँ, घर में अन्न नहीं है, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। वो तेजस्वी पुरुष मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति हूँ। आज से तुम प्रत्येक गुरुवार मेरे व्रत का पालन करना, पीले वस्त्र धारण करना, पीले अन्न का दान करना और पीले फूलों से मेरी पूजा करना। देखना, तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और घर लौटकर पत्नी को सब बताया। पत्नी की आंखों में विश्वास की चमक लौट आई और यहीं से शुरू हुआ वो परिवर्तन जो एक साधारण ब्राह्मण परिवार को समृद्धि के मार्ग पर ले गया। अगले गुरुवार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे मन में व्रत रखा। उन्होंने घर को साफ किया, तुलसी पर जल चढ़ाया, भगवान बृहस्पति की पीले चने, गुड़ और केले से पूजा की, पूरे दिन व्रत रखा और सायंकाल ब्राह्मण को भोजन कराया। रात्रि में जब वे विश्राम करने लगे तो उन्हें स्वप्न में वही देवगुरु बृहस्पति फिर से दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, अब तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। सुबह उठे तो देखा घर के कोने में अन्न से भरे पात्र रखे थे। जो घर कल खाली था आज उसमें सुगंधित पकवानों की सुगंध थी। और फिर धीरे धीरे ये व्रत न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके पूरे नगर के लोगों को बदलने लगा। ब्राह्मण की समृद्धि देखकर लोग हैरान थे। जो व्यक्ति कल तक भिक्षा मांगता था आज उसके घर में सुख शांति थी। लोग पूछने लगे, भाई, ये कौन सा उपाय किया तुमने? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, ये कोई उपाय नहीं, ये तो विश्वास की पूजा है। गुरुवार व्रत की महिमा है। धीरे धीरे पूरे नगर में ये व्रत लोकप्रिय हो गया। हर घर में पीले वस्त्र, हल्दी, चने और केले से पूजा होने लगी। लोगों ने अनुभव किया कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं। परंतु श्रोतागण, कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे जो घटित हुआ वो इस व्रत की असली शक्ति को दर्शाता है। आइए अगले भाग में सुनते हैं कैसे गुरुवार व्रत ने एक रानी को पतन से उठाकर पुनः वैभव का वरदान दिया। तो आइए श्रोतागण, अब हम लोग आगे प्रवेश करते हैं कथा में, जहाँ गुरुवार व्रत की महिमा अब एक रानी के जीवन में चमत्कार के रूप में प्रकट होती है। ये कथा का भावनात्मक हृदय है, जहाँ अभिमान, पतन और पुनर्जागरण
तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। श्रोतागण, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, धन, मान, यश, परिवार, परंतु फिर भी भीतर एक रिक्तता रह जाती है। यही रिक्तता अहंकार बनकर जाती है और जब भगवान उसे तोड़ते हैं तभी हमें सच्चे सुख का अर्थ समझ में आता है। ऐसी ही एक कथा है एक अभिमानी रानी की, जिसने गुरुवार व्रत का अपमान किया और फिर वही व्रत उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। बहुत समय पहले एक राजा था, धर्मात्मा परंतु पुत्रहीन। उसकी रानी अत्यंत सुंदर और गर्वीली थी। वो धन वैभव से पलने की आदी थी और किसी की सलाह सुनना उसे अच्छा नहीं लगता था। राज्य में सभी गुरुवार व्रत करते थे। हर घर में पीले वस्त्र और हल्दी से पूजा होती, पर रानी कहती, ये सब मूर्खता है। एक दिन भोजन ना करने से, पीले वस्त्र पहनने से क्या भगवान खुश हो जाते हैं? महल की दासियां समझाती, रानी जी, ये भगवान बृहस्पति का दिन है। आज के दिन व्रत करने से सौभाग्य बढ़ता है और घर में सुख शांति आती है। पर रानी हंस देती और कहती, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। परंतु श्रोतागण, जिस बात का उपहास मनुष्य करता है वही उसकी नियति बनकर एक दिन सामने आती है। एक दिन रानी के महल में एक साध्वी आई। उनके हाथ में तुलसी की माला थी, कपड़े पीले थे, चेहरे पर तेज था और मुख से केवल भगवान विष्णु का नाम निकल रहा था। उन्होंने रानी से कहा, देवी, आज गुरुवार है, भगवान बृहस्पति की पूजा करो, सच्चे मन से व्रत रखो तो तुम्हें सब सुख प्राप्त होंगे। रानी ने उपहास करते हुए कहा, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, मेरे पास सब कुछ है, धन, पति, वैभव, मैं कोई व्रत क्यों रखूं? साध्वी ने शांत स्वर में कहा, देवी, अहंकार मत करो, भगवान जब चाहे सब कुछ छीन लेते हैं। रानी ने क्रोध में कहा, जा, तेरी बातें व्यर्थ है। और फिर मानो साध्वी के वचनों में वरदान नहीं, श्राप समाया था। रानी का सुख क्षण भर में बिखर गया। उसी रात राजा के ऊपर अचानक संकट आया। राजा बीमार पड़ गया। राज्य में अन्न की कमी हुई और महल की संपत्ति धीरे धीरे लुप्त होने लगी। जो महल कल सोने की तरह चमकता था, आज उसमें अंधकार और शोक था। रानी चिंतित थी, ये सब क्या हो रहा है? हमारे इतने अच्छे कर्म हैं, फिर ऐसा क्यों? तभी एक दिन वही साध्वी फिर आई। अब की बारी रानी ने विनम्र से होकर पूछा, माता, क्या ये सब मेरी भूल का परिणाम है? साध्वी ने कहा, हाँ देवी, जिस दिन तुमने भगवान बृहस्पति के व्रत का अपमान किया, उस दिन से सुख तुमसे रूठ गया। यदि अब भी तुम्हें सुधार का अवसर चाहिए तो पूरे मन, तन और श्रद्धा से गुरुवार व्रत करो। और यहीं से रानी के जीवन में अहंकार से भक्ति की यात्रा आरंभ हुई। अगले गुरुवार रानी ने पहली बार स्वयं पूजा की। वो साधारण पीले वस्त्र पहनकर साध्वी के बताए अनुसार हल्दी, चने और गुड़ से पूजा करने लगी। उसने भगवान बृहस्पति से क्षमा मांगी, प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपका अनादर किया, मुझे क्षमा करें। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। जो अहंकार पहले था वो अब विनम्रता में बदल गया और कुछ ही दिनों में राजा का स्वास्थ्य सुधरने लगा। राज्य में फिर से अन्न आने लगा और जनता प्रसन्न हो उठी। परंतु श्रोतागण, कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान बृहस्पति केवल धन नहीं देते, वे सद्बुद्धि भी देते हैं। और आगे का प्रसंग यही सिखाता है कि सच्चे व्रत की शक्ति आत्मा को भी प्रकाशित कर देती है। रानी ने लगातार 12 गुरुवार व्रत किए। हर व्रत के साथ उसका मन और निर्मल होता गया। 12वें व्रत के बाद उसे स्वप्न में वही साध्वी दिखी। वे मुस्कुराकर बोली, देवी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, भगवान बृहस्पति प्रसन्न है, तुम्हें वो आशीर्वाद मिलने वाला है जिसकी तुम वर्षों से अभिलाषा कर रही थी। सुबह जब रानी जागी तो उसके हृदय में एक नई शांति थी। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राज्य में उल्लास छा गया। जनता ने कहा,
देखो, ये भगवान बृहस्पति के व्रत का चमत्कार है और यहीं से गुरुवार व्रत की महिमा हर घर तक पहुंच गई। परंतु श्रोतागण, अभी कथा का चरम भाग शेष है, जहां स्वयं भगवान विष्णु इस व्रत की दिव्यता का रहस्य उजागर करते हैं। तो श्रोतागण, अब हम प्रवेश कर रहे हैं गुरुवार व्रत कथा के अगले भाग में, जहां कथा केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि मानव जीवन में भक्ति की गहराई को उजागर करती है। ये वो क्षण है जहां भगवान बृहस्पति और स्वयं श्री विष्णु प्रकट होकर रानी को व्रत के वास्तविक अर्थ का दिव्य ज्ञान देते हैं। श्रोतागण, जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करता है, तब भगवान को उसके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। वो पल जब भक्ति सच्चे मन से जन्म लेती है, तब समूचा ब्रह्मांड उस भक्त के जीवन में उतर आता है। ऐसा ही दिव्य चमत्कार अब घटने जा रहा है। इस भाग में हम देखेंगे कैसे भगवान बृहस्पति और विष्णु स्वयं रानी के सामने प्रकट हुए। रानी अब प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर महल की सफाई करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और पीले वस्त्र धारण करती। वो अपने स्वर्णाभूषण उतार देती ताकि पूजा में अहंकार का अंश भी ना रहे। प्रत्येक गुरुवार को वो गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराती, पीले अन्न का दान देती और भगवान बृहस्पति के नाम से दीप प्रज्वलित करती। धीरे धीरे उसका मन इतना पवित्र हो गया कि उसका हर श्वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय में बदल गया। और फिर वो क्षण आया जब भगवान ने उसकी भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। एक गुरुवार रात्रि को रानी ध्यान में बैठी थी। उसके हृदय में एक ही भावना थी, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। तभी कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैला। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि उसके आंखें झपक ना सकी। प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी स्वर सुनाई दिया, देवी, मैं बृहस्पति हूँ, देवताओं का गुरु। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहाँ खींच लाया है। रानी ने भूमि पर सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैंने अज्ञान में आपका अनादर किया। कृपया कर बताइए, इस व्रत की असली महिमा क्या है? बृहस्पति देव बोले, देवी, ये व्रत केवल धन प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि ये सद्बुद्धि प्राप्त करने का मार्ग है। जिस घर में ये व्रत श्रद्धा से किया जाता है, वहाँ ज्ञान, शांति और समृद्धि स्वयं निवास करती है। भगवान विष्णु ने मुझे ये वरदान दिया है कि जो भी मेरे दिन गुरुवार को व्रत रखेगा, उसे जीवन के तीनों लोकों में मंगल मिलेगा। और तभी वो दिव्य प्रकाश और भी प्रखर हो उठा, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो चुके थे। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु स्वयं कमलासन पर विराजमान है। उनका स्वर कोमल था, परंतु उसमें सृष्टि की गूंज थी। भगवान बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें संसार के सबसे बड़े सत्य से जोड़ दिया है। धन, यश, पुत्र, ये सब अस्थायी हैं, परंतु सच्ची श्रद्धा और भक्ति यही अनंत है। जो भी भक्त बृहस्पतिवार के दिन सच्चे मन से मेरा नाम लेकर उपवास करता है, उसे न केवल भौतिक सुख मिलता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। रानी ने कहा, प्रभु, क्या ये व्रत सभी के लिए समान रूप से फलदायी है? भगवान मुस्कुराए, देवी, ये व्रत उस हृदय के लिए फलदायी है जिसमें छल नहीं, विनम्रता है। यदि कोई केवल दिखावे के लिए करता है तो उसे परिणाम नहीं मिलता, परंतु यदि कोई भूखा रहकर भी सच्चे मन से एक दीप जलाता है तो मैं स्वयं उस घर में निवास करता हूँ। और तब रानी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश उतर आया। अब उसे समझ में आ गया था कि सच्चा व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन का संयम और अहंकार का त्याग है। अगले ही दिन रानी ने पूरे राज्य में घोषणा की, गुरुवार व्रत केवल स्त्रियों का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का व्रत है जो भगवान विष्णु और बृहस्पति का स्मरण करता है। इस व्रत से जो सुख मिलता है वो राजसत्ता से कहीं अधिक महान है। राजा ने भी रानी की प्रेरणा से व्रत आरंभ किया।
राज्य में प्रत्येक घर में पीले वस्त्र, केले, हल्दी और दीपक की सुगंध फैल गई। जो लोग पहले दरिद्र थे, अब उन्हें भी अन्न मिलने लगा। समाज में प्रेम और एकता का भाव बढ़ने लगा और इस प्रकार एक रानी की भूल एक पूरे राज्य की भक्ति का कारण बन गई। कुछ समय बाद रानी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि ये व्रत सदा सर्वदा लोगों के कल्याण का कारण बने। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। जिस किसी के घर में श्रद्धा से गुरुवार का व्रत किया जाएगा, वहाँ मेरे साथ देवी लक्ष्मी का भी वास होगा और जो भक्त इस कथा को श्रवण करेगा, उसका जीवन दुख से मुक्त होगा। ये कहकर भगवान विष्णु और बृहस्पति दोनों अदृश्य हो गए। महल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रानी के नेत्रों से आंसू झरते रहे, पर वे आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि आनंद और आभार के थे। श्रोतागण, ये थी भक्ति के चमत्कार की झलक। पर कथा अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ये व्रत एक साधारण स्त्री के जीवन में भी चमत्कार लेकर आया और कैसे भगवान ने एक बार फिर अपनी कृपा का प्रमाण दिया। अब हम आ पहुंचे हैं गुरुवार व्रत कथा के उस चरम भाग पर, जहां कथा रूप लेती है जीवन के यथार्थ और आस्था के अद्भुत संगम का। इस भाग में हम देखेंगे कैसे एक गरीब स्त्री का अटूट विश्वास भगवान बृहस्पति की कृपा को धरती पर साकार कर देता है। श्रोतागण, कभी कभी भगवान के चमत्कार बड़े राजमहलों में नहीं, बल्कि उन झोपड़ियों में प्रकट होते हैं जहां भक्ति ही सबसे बड़ा धन होती है। ये कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसके पास ना सोना था, ना अन्न, ना वस्त्र, पर उसका विश्वास इतना अमूल्य था कि भगवान स्वयं उसके द्वार पर आए। किसी नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी। नाम था सावित्री। पति के निधन के बाद वो अकेली थी। झोपड़ी टूटी फूटी थी, पर मन में भगवान विष्णु का नाम सदा बसता था। हर सुबह वो तुलसी पर जल चढ़ाती और कहती, हे भगवान, मैं गरीब हूँ पर आपके भक्त हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। कभी अन्न नसीब होता तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता, पर उसने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया और यही विश्वास एक दिन उसके जीवन को पलटने वाला था। एक दिन सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके पास केवल एक मुट्ठी चने और थोड़ा सा गुड़ था। उसी समय वहां एक तेजस्वी साध्वी आई, जिनकी वाणी में करुणा थी और मुख पर आभा। साध्वी बोली, बेटी, आज गुरुवार है, क्या तुम भगवान बृहस्पति का व्रत करती हो? सावित्री ने नम्रता से कहा, माँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पूजा का सामान नहीं, पर हाँ, मैं हर गुरुवार भगवान का नाम जरूर लेती हूँ। साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटी, भगवान को भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा भाव। तुम केवल इन चनों और गुड़ से पूजा करो और पूरे दिन उपवास रखो, देखना भगवान अवश्य तुम्हारी सुनेंगे। यह कहकर साध्वी चली गई, पर उनके शब्द सावित्री के हृदय में अमर हो गए। सावित्री ने उसी दिन पहला गुरुवार व्रत किया। उसने अपने चनों और गुड़ को भगवान के चरणों में अर्पित किया, दीप जलाया और पूरे दिन व्रत रखा। रात को जब वो सोई तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, बेटी सावित्री, तुम्हारा व्रत सच्चा है। तुम्हारे घर से अब दरिद्रता जाएगी और सुख समृद्धि आएगी। सुबह जब वो उठी तो देखा कि उसकी झोपड़ी के पास कुछ अन्न के बर्तन रखे हैं और तुलसी के नीचे एक सोने का सिक्का चमक रहा है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो जान गई भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। सावित्री ने पूरे गांव को बताया, भगवान बृहस्पति साक्षात जीवित है। जो श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। धीरे धीरे गांव की औरतें भी व्रत करने लगी। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण किए जाते, तुलसी के आगे दीप जलाए जाते और सब मिलकर ये कथा सुनते। सावित्री अब सबके लिए प्रेरणा बन गई थी
लोग कहते, जिसके पास कुछ भी न था उसे भगवान ने सब कुछ दे दिया। पर भगवान की कृपा वहीं नहीं रुकी, क्योंकि सच्ची भक्ति का फल केवल सुख नहीं बल्कि ज्ञान और शांति का वरदान होता है। एक रात सावित्री ध्यान में बैठी थी। उसके मन में केवल एक विचार था, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। उसी दिन दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान बृहस्पति का स्वर गूंजा, बेटी, तुमने केवल व्रत नहीं, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। अब से तुम्हारा नाम भक्ति की मिसाल होगा। जो भी ये कथा सुनना व्रत करेगा उसे वही फल मिलेगा जो तुम्हें मिला। सावित्री ने भगवान को प्रणाम किया। उसकी आंखों में करुणा और आनंद दोनों झलक रहे थे। वो अब केवल एक भक्त नहीं रही, वो स्वयं लोगों के लिए आस्था का दीपक बन गई। और इस प्रकार जहाँ कभी अभाव था वहाँ अब आशीर्वाद था, जहाँ कभी आंसू थे वहाँ अब विश्वास की मुस्कान थी। श्रोतागण, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को बड़े यज्ञ या भारी भेंट की आवश्यकता नहीं होती। वे तो बस एक सच्चे मन की पुकार सुनते हैं। जो भक्त भक्ति के साथ व्रत करता है उसके जीवन में भगवान स्वयं मार्ग बनकर उतर आते हैं, कभी रूप में, कभी संकेत में, कभी किसी सज्जन के रूप में। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब अंतिम भाग में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की पूर्ण महिमा, उसका फल, महत्व और जीवन में उसके अस्थायी प्रभाव का रहस्य। श्रोतागण, अब कथा अपने उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां भक्ति, विश्वास और सत्य की शक्ति सभी एक साथ प्रकट होते हैं। अब सुनिए इस कथा का वो अंतिम अध्याय जो जीवन को धर्म और भक्ति की दिशा देता है। समय बीतता गया। राजा और रानी की भक्ति से संपूर्ण राज्य में समृद्धि लौट आई। हर गुरुवार को वे पूरे शुद्ध भाव से व्रत करते और बृहस्पतिवार देव का ध्यान करते। कभी जो राजमहल में दुख, कलह और अशांति थी, वहां अब शांति और प्रेम की गंगा बहने लगी। एक दिन रानी ने बृहस्पति देव के नाम से बड़ा भंडारा रखा। सैकड़ों ब्राह्मण, साधु संत, स्त्रियां और बालक उस भोज में सम्मिलित हुए। सभी ने रानी की भक्ति की प्रशंसा की। धन्य है वो रानी जिसने सत्य और विश्वास से अपने परिवार को बचाया। उसी समय स्वर्ण ज्योति से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वो स्वयं बृहस्पति देव थे। उन्होंने रानी से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे सत्य, सेवा और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल अपना घर संभाला है बल्कि समस्त स्त्रियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। इस व्रत की महिमा युगों तक अमर रहेगी। बृहस्पति देव ने रानी को आशीर्वाद दिया, तेरे घर सदा सुख शांति बनी रहेगी, तेरे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और तेरे वंशज धर्म के मार्ग पर चलेंगे। रानी ने कृतज्ञ भाव से कहा, देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो। बृहस्पति देव ने कहा, तथास्तु। जो भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से करेगा उसके जीवन से पाप, कष्ट और दुर्भाग्य दूर होंगे। और जहाँ जहाँ ये कथा सुनी या सुनाई जाएगी वहाँ मैं स्वयं निवास करूँगा। बृहस्पति देव के दर्शन के बाद राजा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उनके व्यापार में लाभ हुआ, राज्य की सीमाएं बढ़ी और जनता सुखी रहने लगी। दरबार में पुनः वो गौरव लौट आया जो पहले खो चुका था। राजा ने कहा, हे प्रिय, आज समझ आया कि धर्म और भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। जो गुरुवार का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध है। रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, ये व्रत केवल देवता का नहीं बल्कि परिवार को एक सूत्र में बांधने का प्रतीक है। जहाँ पत्नी सच्चे भाव से भक्ति करे वहाँ स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। गुरुवार व्रत कथा केवल पूजा का अनुष्ठान नहीं, ये जीवन के हर संकट में सद्भाव, संयम
और श्रद्धा की प्रेरणा देता है। बृहस्पति देव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर मन में सत्य, सेवा और विश्वास है तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। जैसे रानी ने अपनी आस्था से अपने घर को बचाया, वैसे ही हर स्त्री यदि अपने परिवार में भक्ति और धर्म की ज्योति जलाए रखे तो जीवन में सदैव आनंद और शांति बनी रहती है। श्रोतागण, ये कथा केवल एक परिवार की नहीं, कि हम सबकी आत्मा की कहानी है। हर वो इंसान जो संकट में भी भगवान पर विश्वास रखता है, वो अंततः विजय प्राप्त करता है। आइए बृहस्पति देव से प्रार्थना करें कि वे हम सबके जीवन में ज्ञान, धन और सुख की वर्षा करें। ओम ब्रह्मांडं ब्रह्मणः पतिं ब्रह्म गुरुं ब्रह्मणं व्रतम बृहस्पतिं नमस्यामि ज्ञानम बुद्धिं प्रदेहि मे। जो कोई इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन में बृहस्पति देव की कृपा सदा बनी रहती है। उसके जीव संकटों का नाश होता है और हर दिशा में सुख संपन्नता का वास होता है। जय बृहस्पति देव, जय धर्म, जय सत्य, जय श्रद्धा। राधे राधे।